अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है कि ये गज़ल का जो CC5 है उसका यूनिट 2 जो है, यानी कि यूनिट 2 के अंदर आपको 3 राइटर हैं, वली, मीर, दर्द। तो वली दकनी का मैंने 2 गज़ल का तशरीह अपलोड कर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 2 का है, वो है मीर तकी मीर। मीर तकी मीर का भी 2 गज़ल हैं, फ़कीराना आए सदा कर चले, और दूसरा है हमारे आगे तेरा जब कसों ने नाम लिया। तो आइए हम एक एक करके इस दोनों गज़ल का तशरीह करते हैं और जानते हैं क्या है इसका मीनिंग। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए पहले आज जो है इस वीडियो में सिर्फ हम एक ही गज़ल का तशरीह करेंगे, वो है फ़कीराना आए सदा कर चले। तो पहले हम गज़ल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका तशरीह करेंगे। नहीं तो आइए हम आगाज़ ही करते हैं डायरेक्ट। देखिए, पहला शेर है, फ़कीराना आए सदा कर चले, कि मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। इस शेर में शायर एक फ़कीर की तरह इस दुनिया में आए और फिर रुखसत होने का ज़िक्र करते हैं, यानी कि दुनिया में आने और फिर रुखसत होने का ज़िक्र करते हैं। फ़कीर जिस तरह बेसरो सामानी के आलम में आता है और जाते वक्त सिर्फ दुआएं दे जाता है, बिल्कुल इसी तरह इंसान भी इस दुनिया में खाली हाथ आता है और जब जाता है तो अपनी यादें और दुआएं छोड़ जाता है। शायर कहते हैं कि हमने फ़कीरों की तरह सदा लगाई कि ए दुनिया वालों खुश रहो, और हम तुम्हारे लिए दुआ करते हुए यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। इसमें दुनिया की बेसुबाती और इंसान की आर्जी हैसियत को बयान किया गया है। दूसरा शेर है, जो तुझ बिन ना जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफ़ा कर चले। शायर कहता है ये शेर किसी महबूब या अज़ीज़ से जुदाई के कर्ब को बयान करता है। शायर कहते हैं कि हम वो लोग थे जो तेरे बग़ैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि हम उस अहद को निभाते हुए, यानी तेरे बग़ैर जीते हुए यहाँ से जा रहे हैं। इसमें महबूब की बेवफ़ाई या हालात की सितम ज़रीफ़ी का इशारा मिलता है। तीसरा है कि शिफा अपनी तकदीर ही में ना थी कि मकदूर तक तो दवा कर चले। ये शेर ज़िंदगी की नाचारगी और तकदीर के सामने बेबसी को ज़ाहिर करता है। शायर कहते हैं कि हमारी किस्मत में शिफा यानी कि आराम, सेहत, मुराद का हुसूल भी थी ही नहीं, हालांकि हमने अपनी ताकत और वुसअत के मुताबिक हर मुमकिन कोशिश की, दवा की। इसमें ये फ़लसफ़ा बयान किया गया है कि कोशिश के बावजूद अगर कामयाबी ना मिले तो इसे तकदीर का लिखा समझ लेना चाहिए। आगे शायर कहता है कि पड़े ऐसे असबाब पायाने कार के नाचार यूं जी जला कर चले। ये शेर ज़िंदगी का तल्ख़ हकीकत और मजबूरियों की तरफ इशारा करता है। शायर कहते हैं कि आखिरकार ऐसे हालात पेश आए कि हमें नाचारन यानी मजबूरन अपना दिल जलाकर, यानी गम वो अंदोह सहते हुए यहाँ से जाना पड़ा। इसमें ज़िंदगी की मुश्किलात और इंसान की बेइख्तियारी का ज़िक्र है। आगे कहता है शायर कि वो क्या चीज़ है आह जिसके लिए हर एक चीज़ से दिल उठाकर चले। शायर यहाँ कहता है, इस शेर में शायर एक गहरे सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि वह कौन सी चीज़ है जिसकी खातिर हमने हर चीज़ से दिल उठा लिया, यानी दुनियावी रिश्तों, ख्वाहिशात और आसाइशों से किनारा कश इख्तियार कर ली। ये किसी रूहानी जस्तुजू, इश्क हकीकी या किसी बड़े मकसद की तरफ इशारा हो सकता है जिसके लिए इंसान सब कुछ कुर्बान कर देता है। आगे का शेर है कि कोई नाउमीदाना करते निगाह, सो तुम हमसे मुँह भी छुपा कर चले। ये शेर किसी की बेरुखी और नज़रअंदाज करने पर मबनी है। शायर कहते हैं कि जब कोई हमारी तरफ नाउमीदी से भरी नज़रों से देखता है
तो तुम ए महबूब या दुनिया हमसे अपना मुंह भी छुपा लेते हो। इसमें मायूसी और तन्हाई के एहसास को बयान किया गया है। आगे है कि बहुत आरजू थी गली की तेरी, सो यहाँ से लहू में नहा कर चले। ये शेर किसी महबूब की गली या उसके वाबस्ता किसी मकाम की शदीद ख्वाहिश को ज़ाहिर करता है। शायर कहते हैं कि हमें तेरी गली की बहुत आरजू थी, लेकिन अब हम यहाँ से लहू में नहाकर यानी कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और गम उठाकर जा रहे हैं। ये नाकामी, महरूमी और हसरत को बयान करता है। आगे है कि दिखाई दिए यूं के बेखुद क्या, हमें आप से भी जुदा कर चले। ये शेर महबूब के अचानक और गैर मुतवक्का दीदार के असर को बयान करता है। शायर कहते हैं कि तुमने इस तरह दिखाई दिए कि हमें बेखुद कर दिया और हमें अपने आप से भी जुदा कर गए। इसमें इश्क की शिद्दत और उसकी नतीजे में खुद फरामोश का ज़िक्र है। आगे है कि जबीं सजदा करते ही करते गई, हक बंदगी हम अदा कर चले। ये शेर बंदगी और इताअत के जज्बे को ज़ाहिर करता है। शायर कहते हैं कि हमारी पेशानी सजदा करते ही करते घिस गई, यानी हमने इतनी इबादत और बंदगी की कि इसका हक अदा कर दिया। इसमें खुदा के हुजूर आजज़ी और तस्लीम व रज़ा का इजहार है। आगे है कि परस्तिश की यहाँ तक के ए बुत तुझे नज़र में सबों की खुदा कर चले। ये शेर इश्क की इंतहा और माशूक की अज़मत को बयान करता है। शायर कहते हैं कि ए बुत, ए महबूब, हमने तेरी इतनी परस्तिश की कि सबकी नज़रों में तुझे खुदा बना दिया। इसमें इश्क मजाजी के उस हद को बयान किया गया है जहाँ माशूक माबूद का दर्जा इख्तियार कर लेता है। झड़े फूल जिस रंग गुलबन से यूं, चमन में जहाँ के हम आकर चले। ये शेर ज़िंदगी के आर्जी बहार और फिर ख़ज़ां का इस्तिआरा है। शायर कहते हैं कि जिस तरह किसी रंगीन गुलशन से फूल झड़ जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम भी इस दुनिया के चमन में आए और फिर यहाँ से रुखसत हो गए। यह दुनिया की नापायदगी और इंसान की फ़ानी ज़िंदगी को बयान करता है। न देखा गम दोस्तां, शुक्र है हमें दाग अपना दिखा कर चले। यह शेर दोस्ती के रिश्तों में खुद गर्जी या बेवफाई के तजुर्बे को बयान करता है। शायर कहते हैं कि शुक्र है कि हमने दोस्तों का गम नहीं देखा, लेकिन वो हमें अपना दाग यानी तकलीफ़, सदमा दिखाकर चले गए। इसमें दोस्तों से तवक्कात के टूटने और मिलने वाले दुख का इजहार है। गई उम्र दर्द बंद फ़िक्र गज़ल, सो इस फ़न को ऐसा बड़ा कर चले। ये शेर शायर की अपनी शायरी और फ़न से वाबस्तगी को ज़ाहिर करता है। शायर कहते हैं कि हमारी पूरी उम्र गज़ल की फ़िक्र में गुज़री और हम इस फ़न को इतना बड़ा कर चले कि लोग इसे याद रखेंगे। इसमें शायर की अपनी तख्लीकी काविशों पर फ़ख्र और फ़न की अहमियत का एतराफ़ है। आखिरी शेर जो कि मक्ते का शेर है, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। ये मक्ता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। मीर कहते हैं कि अगर कोई हमसे पूछे कि तुम इस दुनिया में आकर क्या कर चले तो हम क्या जवाब देंगे। इसमें ज़िंदगी के हासिल और बेहासिली दोनों तरह के एहसास पाए जाते हैं। ये एक तरह का खुद एहतसाबी का सवाल भी है। मजमूई तौर पर यह गज़ल मीर तकी मीर के असलूब की बेहतरीन मिसाल है, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं जैसे इश्क, जुदाई, तकदीर, दुनिया की बेसुबाती और फ़न की अहमियत को गहरे और मुवस्सिर अंदाज में बयान किया गया है। इन अशआर में दर्द व गम के उन्सुर नुमायाँ हैं जो मीर
की शायरी का खासा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। गज़ल मीर तकी मीर का दूसरा जो गज़ल है उसका तशरीह करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मैं बस इतना ही चाहूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि उर्दू के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उर्दू सब्जेक्ट के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ख़ासकर ग्रेजुएशन पीजी के लिए बच्चों के लिए मैं वीडियोज़ बनाना चाहता हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें इंशाल्लाह। आप लोग के सपोर्ट का बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल जिसका नाम है हमारे आगे तेरा जब कसों ने नाम लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका तशरीह करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।